नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी है। उनके लिए आईसीआर आईएआरआई के अंदर ढेरों वैकेंसीज आई है। ढेरों बोल सकते हैं क्योंकि आईसीआर आईआरआई में इतनी वैकेंसीज है वो बहुत कम आती है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कितनी आई है? 462 से 462 यानी 462 वैकेंसीज आई है। ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं। आईसीआर आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट की जो वैकेंसीज है वो सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। सभी सब्जेक्ट के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उन सब के लिए ये वैकेंसीज है। हाँ, नो डाउट। वैकेंसीज कहां पे है? एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के अंदर है। आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुस्सा, नई दिल्ली के अंदर है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये एग्रीकल्चर के अंदर एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन का। अब देखिए, ये वैकेंसीज है कहां कहां के लिए, इसके बारे में अपने बात करेंगे। क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, क्या इसका पे ग्रेड है और किस सिस्टम से एग्जाम पैटर्न है वो होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये आप देखेंगे कि कल के न्यूज़पेपर में जारी हुआ है। और मैंने अभी तक इस पर किसी तरह का वीडियो वगैरह पहले इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इसका जो वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है, और जो इसकी वेबसाइट है उस पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो 7 मई यानी 7 मई को आएगा। तो मैंने सोचा कि 7 मई को ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि इस वैकेंसी के बारे में बताएं, वैकेंसी के बारे में। जाहिर सी बात है, जब कोई नवी वैकेंसी जाती है तो स्टूडेंट को जो उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होता है, वो खूब रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने जैसा कि बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 462। और पोस्ट का जो नाम है स्टूडेंट वो क्या है? असिस्टेंट है। पोस्ट का जो नाम है वो क्या है? असिस्टेंट है यानी सहायक है। अब देखें टोटल कितने सहायक के पद है? 462, जिनमें से आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है? 71, यानी पुस्सा, नई दिल्ली के लिए जो पोस्टें हैं वो 71 है। और आईसीआर के जो अदर इंस्टीट्यूट है जो पूरे भारत में फैले हुए हैं उनके अंदर मिला के टोटल पोस्ट कितनी है? 391 यानी 391 पोस्ट है। ठीक है। अब देखो, जो 71 पुस्सा नई दिल्ली के अंदर है, पुस्सा नई दिल्ली में जहां पर आईसीआर बना हुआ है वो तो जन्नत है ना। आप ये मत सोचिए कि दिल्ली के अंदर है, खर्चा बहुत होगा, ये होगा। यहां के बहुत सारे बेनिफिट है। पहले मैं बता देता हूं सीट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 16 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 1 है, और दो दिव्यांगजन है उनके लिए कितनी है? 3 है। ये इस तरह से जो पुस्सा नई दिल्ली के अंदर पोस्ट हैं 71, उनका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनिमम एज चाहिए 20 साल और मैक्सिमम चाहिए 30 साल। और ये एज का जो क्राइटेरिया है वो 1/6/2022 तक पूरा होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। ठीक है, एलिजिबल है। और इसका जो जनरली पे की बात करें तो 44,900 रुपए आपको मिलेंगे, प्लस आपको जो भी अलाउंसेज होंगे वो भी मिलेंगे। अलाउंसेज जो भी एचआरए वगैरह जो होता है, डीएटीए होता है, वो सब मिलेंगे आपको। यानी लेवल 7 का है ये। कौन से लेवल का है? 7 का, यानी अच्छी पोस्ट है। 44,900 तो कैश इन हैंड, उसके अलावा अलाउंसेस है वो आपको अलग मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो पुस्सा नई दिल्ली के लिए थी। अब कुछ और असिस्टेंट है जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं पूरे भारत में, वहां के लिए टोटल 391 पोस्ट है, 391 है। जिसमें से अनरिजर्व के लिए 235 है, ओबीसी के लिए 79 है यानी 79 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है, एससी के लिए 41 है, एसटी के लिए 13 है, और दिव्यांगजन के लिए कितनी है? 5। इसमें भी सेम ही है, मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम है वो 30 साल। और ये क्राइटेरिया आपको कब तक पूरा करना होता है? 1/6/2022 तक। और इसकी भी योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप इसके लिए योग्यता रखते हैं, बट ये लेवल 6 की है।
यहाँ पे सैलरी जो होगी वो 35,400 होगी, प्लस अलाउंसेस जो मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेन चीज है, ये मत सोचिए कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर है तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे या एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट का जो ग्रेजुएट है वो इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट होंगे स्टूडेंट 7 मई से, 7 मई से स्टार्ट होंगे। और उसी दिन क्या है, पूरी की पूरी डिटेल है वो IRI की वेबसाइट पे आपको मिलेगी। क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहना है, सब जो भी एग्जाम से संबंधित इंफॉर्मेशन है इसी प्लेटफॉर्म से आपको फिर से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 7 मई से जो है वो आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और 1 जून 2022 तक चलने वाले हैं। 1 जून 2022 तक आपके जो आवेदन है वो चलने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी 28 अप्रैल को पीछे ICAR का एक नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, और उसके अंदर दिया हुआ था कि जो असिस्टेंट लेवल की पोस्ट आती है उनका सिलेबस क्या रहेगा। असिस्टेंट लेवल की जो पोस्ट, अभी मैं श्योर नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन मेरे हिसाब से 100% यही रहना है, लेकिन फिर भी हम 7 तारीख का इंतजार करेंगे। बट उस नोटिफिकेशन के अनुसार यह था कि एग्जाम 2 चरणों में होना है। वैसे तो 3 चरण है, एक तो क्या है, प्री है, दूसरा मेंस है और तीसरा स्किल है। स्किल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आप लोगों को, आप इजिली क्या है इसको फाइट कर जाते हैं। स्किल वाला कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड 2 है। कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड 2 है। अब फर्स्ट जो एग्जाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं और 4 सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। 4 सब्जेक्ट रहेंगे और इन सब के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये 50-50 नंबर के पार्ट रहेंगे, और टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। टोटल एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा, और 1 घंटा आपको मिलेगा। ये उम्मीद है कि सिलेबस ये रहेगा, उम्मीद है कि सिलेबस ये रहेगा। इन 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से रहेंगे? रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, उसके अलावा इंग्लिश रहेगा, और उसके अलावा जनरल साइंस रहेगा, GS रहेगा, ठीक है, जनरल साइंस रहेगा। इन 4 सब्जेक्ट के 25-25-25 क्वेश्चन आने की संभावना है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, हर एक पार्ट 50 नंबर का होगा। टोटल जो है 200 मार्क्स होने की संभावना रहेगी, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और लेवल एग्जाम का कैसा होगा वो समय बताएगा, वक्त बताएगा, हो बाद में बात करेंगे अपने। मेंस एग्जाम में क्या है, जनरली जो SSC का पैटर्न होता है सेम उसी तरह से इंग्लिश और मैथ रहने की संभावना है। बट फिर भी नोटिफिकेशन आने दीजिए, 7 मई का इंतजार कर लीजिए, है ना। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर भी प्री के अंदर मैंने बताया था रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और GS है, और सेकंड पेपर में इंग्लिश और मैथ रहेगी, इंग्लिश और मैथ रहेगी, और इसके बाद जो होगा वो स्किल का पेपर होगा आपका, ठीक है। और अब स्टूडेंट पूरी तरह से डैम श्योर कब होंगे? 7 मई। जो मैंने बताया है उसमें फेरबदल हो सकती है, ये जस्ट एक पहले जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं उनके आधार पर प्रेडिक्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 7 तारीख से पहले आप अपनी जिज्ञासाओं को थोड़ा सा शांत रखें। जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहेंगे और उनका क्या क्या सिलेबस रहने की संभावना है। और जब सिलेबस आ जाएगा तो हम ये भी बात कर लेंगे कि लगभग जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो भी किस तरह के रहने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी है बड़ी वैकेंसी है, हम इसको छोटा नहीं मान सकते हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो इंस्टीट्यूट है जहां पर रेगुलर वैकेंसीज नहीं आती है इस तरह की, तो इसमें बहुत कम स्टूडेंट है वो अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन आसान बनता है। हालांकि आज का जो टाइम है वो कैसा है, संचार का टाइम है, हर आदमी को क्या है सूचना मिल जाती है, लेकिन फिर भी जैसे SSC बैंक में भीड़ होती है उतनी भीड़ यहाँ पे होने की संभावना नहीं है। तो आप अगर इस चीज की योग्यता रखते हैं और इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू।